हेलो बच्चों। आज मैं मूल कॉन्सेप्ट टॉपिक खास करके उन बच्चों के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि 11th में अभी नए नए आए हैं। उनको मूल टॉपिक समझने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कुछ बच्चे ने हमें कमेंट में भी लिखा है कि सर आप एक बार मूल को बढ़िया से क्लियर कर दिए। तो इसीलिए इस वीडियो का मेरा बनाने का मेन मकसद ये है कि जो बच्चे नए नए अभी 11th में आए हैं वो बढ़िया से मूल को समझें और सीखें। ठीक है, तो आइए समझते हैं मूल कॉन्सेप्ट। मूल शब्द सबसे पहले जो दिया था वो ऑस्टवाल्ड, और ये मूल एसआई यूनिट में आता है। 7 एसआई यूनिट है जिसमें एक ये मूल भी एसआई यूनिट के टर्म में आता है। अमूमन हम बुक्स में देखते हैं कि मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 1916 के बाद ये चला था कार्बन को बेस मान के कि मोल जो होगा वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और उसको ऐसे कहा जाता था कि कार्बन 12 ग्राम ले लीजिए। C12 आइसोटोप वाला कार्बन जो है उसका 12 ग्राम आप ले लीजिए। उसमें जितने एटम्स होंगे उतना ही कोई भी स्पेसीज ले लीजिए, उसका जो मास होगा वो 1 मोल के बराबर होगा। कहने का मतलब कि आप तो जानते हैं कि मोल जो है वो एवोगैड्रोस नंबर के भी बराबर होता है, जिसकी वैल्यू 6.022 × 10⁻23 होता है ना। तो अब देखिए, तो पहले जो था वो क्या है कि 1 मोल में Na स्पेसीज होता है, और ये Na स्पेसीज और कार्बन 12 ग्राम जो है उसमें कार्बन एटम की संख्या भी Na ही होता है। Na मतलब 6.022 10⁻23। इसका मतलब ये, जैसे देखिए आप 1 मोल लेंगे कार्बन अगर लेंगे तो वो 12 ग्राम होगा। 1 मोल कार्बन कितना ग्राम? 12 ग्राम। C12 आइसोटोप। तो उसमें Na एटम्स होंगे C12 के। अगर 12 ग्राम कार्बन 12 ग्राम कार्बन लेते हैं तो इसमें Na एटम्स होंगे C12 के। Na मतलब 6.022 10⁻23 एटम्स। तो अगर हम 12 ग्राम कार्बन लेते हैं तो इसमें Na एटम्स होंगे C12 के। अब देखिए, अगर हम 18 ग्राम वाटर लेते हैं, कितना ग्राम? 18 ग्राम, तो उसमें Na मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर तो मॉलिक्यूल है ना, अणु है ना, तो इसीलिए अगर हम 18 ग्राम वाटर लेते हैं तो उसमें Na मॉलिक्यूल्स वाटर के मिलेंगे। इसका मतलब कि वाटर का मोलर मास 1 मोल 18 ग्राम होगा। अब देखिए ना, वाटर का मोलिकुलर वेट, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, 2 हाइड्रोजन है इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, तो टोटल 18। उसी तरह से अब देखिए, कार्बोनेट का आयनिक वेट क्या होता है? कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 3 है, तो 16 इंटू 3 टोटल 60 आयनिक वेट हो गया कार्बोनेट का। तो अब देखिए, अगर हम 60 ग्राम कार्बोनेट लेंगे, कितना ग्राम? 60 ग्राम कार्बोनेट लेंगे तो उसमें Na आयंस होंगे कार्बोनेट के। तो इसका मतलब वो भी कितना मोल हुआ? 1 मोल। तो ये वही चीज को हमें समझा दिया कि जैसे हम मोल किसको कहते हैं, तो आप कहते हैं कि 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स हों, तो 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होते हैं? Na एटम्स। इसका मतलब Na पार्टिकल जितना भी मास में होगा वो 1 मोल होगा। अब देखिए, Na मोलिक्यूल वाटर लेते हैं तो 18 ग्राम, ये 1 मोल हुआ। अब Na आयन लेते हैं कार्बोनेट का, जैसे ये कार्बन का Na है, उसी तरह से कार्बोनेट का Na आयंस लेते हैं तो उसका मास हमको 60 ग्राम मिलता है। इसका मतलब 1 मोल कार्बोनेट आयन 60 ग्राम होगा। ठीक है। बाद में मई 2019 में जनरल कॉन्फ्रेंस
ऑन वेट एंड मेजर्स में ये तय किया गया कि अब आप सिंपली मोल को कहिए कि जिसम किसी में भी 6.022 10 टू द पावर 23 स्पेसीज होंगे, केमिकल इंटिटी होंगे, आप उसको एक मोल कह दीजिए। मई 2019 से क्या कहा गया कि सिंपली एक मोल का मतलब कि जिसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 केमिकल इंटिटी होंगे, स्पेसीज होंगे, कोई भी चीजें, तो आप उसको एक मोल कह दीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। हम यहाँ स्पेसीज का मतलब क्या रख सकते हैं, तो स्पेसीज का मतलब हम क्या रख सकते हैं, केमिकल इंटिटी के तहत हम क्या रख सकते हैं, एटम ले सकते हैं केमिस्ट्री में, मोलिक्यूल ले सकते हैं, आयंस ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, प्रोटॉन ले सकते हैं, न्यूट्रॉन ले सकते हैं, बॉन्ड है तो बॉन्ड ले सकते हैं। मतलब जिस चीज को हम काउंट करना चाहें, मेजर करना चाहें, हम सभी चीज को स्पेसीज के अंदर ले लेंगे। तो अब जैसे देखिए कि अगर कोई चीज एक मोल लेते हैं तो उसमें कितना Na स्पेसीज होता है, Na की वैल्यू कितना 6.022 10 का पावर 23। तो एक मोल अगर कोई भी चीज लेंगे तो उसमें कितना स्पेसीज होगा, Na स्पेसीज, और Na के जगह पर कितना 6.022 10 का पावर 23 स्पेसीज। तो एक मोल लेंगे तो Na स्पेसीज, तो अगर हम एक स्पेसीज लेंगे तो 1/Na, एक स्पेसीज लेंगे तो 1/Na मोल। अब एक स्पेसीज लेंगे तो 1/Na को क्या लिख सकते हैं, Na इनवर्स मोल, इसलिए एक स्पेसीज हमेशा Na इनवर्स मोल होगा। अगर कोई भी पूछ दे कि एक स्पेसीज कितना मोल होगा तो आप कितना मोल कहिएगा, Na इनवर्स मोल। ठीक। अब जैसे हम आपको पूछेंगे कि ये बताइए कि एक वाटर का मोलिक्यूल कितना मोल होगा, आप कहिएगा Na इनवर्स मोल। हम कहेंगे एक ये कैप कितना मोल होगा, आप कहिएगा Na इनवर्स मोल। हम कहेंगे मेरे हाथ में 5 फिंगर है, 5 फिंगर्स, ये 5 उंगलियां कितने मोल होंगे, तो आपके 5 है मात्र 5 स्पेसीज, इसका मतलब 5 Na इनवर्स मोल। हम पूछेंगे कि एक वाटर का मोलिक्यूल कितना मोल है, तो आप कहिएगा Na इनवर्स मोल। हम कहेंगे एक वाटर के मोलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने मोल है, आप कहिएगा कि एक वाटर में, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ना, तो 2 हैं, तो हम क्या कहेंगे 2Na इनवर्स मोल। लेकिन अगर यही पूछ दे कि एक वाटर मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने मोल है, तो टोटल कितने एटम हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तब तो H2O हुआ, इसलिए 3 एटम्स हुए, तो 3 स्पेसीज हुए, 1 स्पेसीज Na इनवर्स मोल, तो 3 स्पेसीज टोटल 3Na इनवर्स मोल। अब थोड़ा Na इनवर्स को हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर 6.022 10 का पावर 23 होता है। तो अगर हम 1/Na लिखें तो 1/Na की जगह पर एवोगैड्रोस नंबर लेंगे 6.022 10 का पावर 23। अब अगर इसको नोमिनेटर में ले जाएंगे तो 10 का पावर -23 होगा। अब 10 से ऊपर 10 से नीचे क्या किए, एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवीजन, तो ये हो गया 10/6.022, आइए 10 का पावर -24। 10 में जब 6.022 से डिवाइड करिएगा तो ये 1.66 आता है, कितना 1.6। आइए 10 का पावर -24, अब 1/Na को क्या लिख सकते हैं, Na इनवर्स। इसका मतलब जब Na इनवर्स का वैल्यू आपने निकाला तो वो आया 1.66 इंटू 10 का पावर -24। Na इनवर्स की वैल्यू कितना 1.66 इंटू 10 का पावर -24। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्पेसीज अगर Na इनवर्स है तो एक स्पेसीज का मतलब Na इनवर्स की जगह पर 1.66 इंटू 10 का पावर -24 मोल्स लिख सकते हैं। क्लियर। अब जैसे देखिए हम कहेंगे कि आप मीथेन का नाम सुने हैं, आप कहिएगा बिल्कुल CH4 फॉर्मूला होता है तो क्वेश्चन में पूछेंगे कि बताइए एक मीथेन कितना मोल, आप कहेंगे
एक स्पेसीज है Na इनवर्स मोल, हम नहीं समझे, आप कहिएगा सर Na इनवर्स का मतलब होता है 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए एक मीथेन में टोटल कितने मोल एटम्स होंगे। तो आप कहिएगा कि एक मीथेन में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन, टोटल 5 एटम्स हो गए। इसका मतलब 5 स्पेसीज, तो 5 स्पेसीज कितना मोल, 5 Na इनवर्स मोल। हम कहेंगे ये Na इनवर्स आप क्या बोल रहे हैं, तो आप कहेगा सर 5 Na इनवर्स मोल मतलब 5 इंटू Na इनवर्स की वैल्यू 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 मोल। तो इसी तरीका से आराम से इस बात को हम समझ सकते हैं। ओके, अब ये 1 मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया है, तो हमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बताइए। तो एक मोलिक्यूल है कितना, Na इनवर्स मोल, तो ये Na इनवर्स मोल, Na इनवर्स के जगह 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 मोल्स है, तो मोल्स। अब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स बताइए, एक मोलिकुल अमोनिया में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम बताइए। तो टोटल कितना एटम, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, टोटल 4 एटम। इसका मतलब 4 Na इनवर्स मोल, 4 एटम है, 4 स्पेसीज, तो 4 Na इनवर्स मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम हो गया 4 Na इनवर्स मोल, तो 4 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 मोल। फिर क्वेश्चन आया, जैसे देखिए NH बॉन्ड कितना है, 1 2 3 NH बॉन्ड है। तो पूछ दिया गया एक अमोनिया मोलिक्यूल में कितने NH बॉन्ड होंगे, 3। तो हमको पूछा जा रहा है कि एक मोल अमोनिया, अगर एक मोलिक्यूल ले अमोनिया का, कितना, एक ही मोलिक्यूल, तो उसमें कितने मोल NH बॉन्ड्स होंगे। आप कहिएगा 3 NH बॉन्ड है ना, तो सिर्फ 3 है, तो 3 Na इनवर्स मोल। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH बॉन्ड्स हो गया 3 Na इनवर्स मोल। तो 3 Na इनवर्स की जगह कितना लेते हैं, 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 मोल्स। अब देखिए एक अमोनिया में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन में एक, तो 3 हाइड्रोजन में टोटल 3, तो 7 प्लस 3 10। तो एक अमोनिया मोलिकुल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम पूछा जा रहा है कि एक अमोनिया मोलिकुल में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप कहिएगा कि एक अमोनिया मोलिकुल में तो सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 स्पेसीज, तो 10 Na इनवर्स मोल। इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना होगा, 10 Na इनवर्स मोल। तो 10 Na इनवर्स की जगह क्या लिखेंगे, 1.66 10 का पावर माइनस 24 मोल्स। तो इसी तरीका से हमारा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, सिर्फ नंबर के हिसाब से हम आराम से इस न्यूमेरिकल को अब सोल्व कर सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल हम फिर से आपको बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 का पावर 21 मोलिकुल्स ऑफ वाटर हैविंग द नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ वाटर। मिली मोल मतलब मिली 10 टू द पावर माइनस 3 होता है, 10 टू द पावर माइनस 3 के मल्टीपल में आपको लेना है। तो अगर वो 5 मोलिकुल रहता तो कितना मोल, 5 Na इनवर्स मोल। अगर 20 मोलिकुल रहता तो 20 Na इनवर्स मोल। उसी तरह से हमारा कितना मोलिकुल है, 10 का पावर 21, इसीलिए कितना मोल हो जाएगा, 10 का पावर 21 Na इनवर्स मोल। 10 का पावर 21 Na इनवर्स की जगह 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 डालेंगे, तो ये आ जाएगा 1.66 10 का पावर माइनस 3 मोल। और 10 का पावर माइनस 3 को मिली बोलते हैं ना, तो इसीलिए ये हो जाएगा 1.66 मिली मोल्स। दूसरा तरीका बनाने का कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोलिकुल्स, क्योंकि मोलिकुल है मतलब नंबर ऑफ स्पेसीज बाय एवोगैड्रो नंबर होता है, उसी एवोगैड्रो नंबर को ऊपर ले जाते हैं तो Na इनवर्स हो जाता है ना। तो अब देखिए नंबर ऑफ मोलिकुल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोलिकुल आपका 10 का पावर 21 है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करिए, तो ये आएगा 1.66 10 का पावर माइनस 3 मोल्स। तो इसीलिए 10 टू द पावर माइनस 3 को मिली बोलते हैं, तो 1.66 मिली मोल्स आंसर आ गए। इसीलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया,
फर्स्ट। तो इस सवाल को थोड़ा बढ़िया से एक बार समझिए। अब हम एटॉमिक मास यूनिट जो एएमयू है उसका कॉन्सेप्ट लेने का काम करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। एटॉमिक मास यूनिट जिसे आप एएमयू से डिनोट करते हैं, उसको स्मॉल यू से भी करते हैं, जिसको यूनिफाइड मास कहते हैं। कौन सा मास कहते हैं? यूनिफाइड मास। तो वैसे एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है कि आप डेफिनेशन आप भी जानते होंगे कि 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन एटम का मास, कार्बन C12 वाला जिसका आइसोटोपिक मास 12 है, तो आप कहिएगा कि एक कार्बन एटम ले लीजिए C12 वाला, उसका 12 पार्ट कर लीजिए। वो उस 12 पार्ट में एक पार्ट का जो मास होगा उसी को हम एटॉमिक मास यूनिट के रूप में लेते हैं। ठीक, तो इसीलिए एक एएमयू जो होता है वो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम है। और एक कार्बन एटम का जो भी मास होगा ग्राम में, अगर आप उसको 12 भाग में डिवाइड करते हैं तो तब उसका वैल्यू आ जाता है 1.66 10 का पावर -24। और यहाँ ग्राम होगा मास में, तो ग्राम। इसका मतलब एक एएमयू का मतलब 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। और अगर केजी में आपको निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1.66 इंटू 10 का पावर -27 केजी। ठीक, तो एक एएमयू का मतलब तो जो है सो है डेफिनेशन से, लेकिन आप सिर्फ कहेंगे कि एक एएमयू मतलब 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। ठीक, अब इसको एक बात समझिए। जैसे देखो, जैसे 1 केजी कोई सामान लेते हैं तो कितना ग्राम का होता है? 1000 ग्राम होता है ना। ठीक, तो 1 केजी जैसे 1000 ग्राम का होता है, और 1 क्विंटल कितना का होता है बताइए? 1 क्विंटल कितना का होता है? आप कहिएगा कि 1 क्विंटल 100 केजी का होता है, जिसको 10⁵ ग्राम बोलेंगे ना। तो जिस तरह से 1 केजी अगर हम वाटर लेते हैं तो वो 10⁵ ग्राम होगा। 1 क्विंटल अगर हम वाटर लेते हैं तो 10⁵ ग्राम होगा। उसी तरीका से अगर 1 एएमयू हम वाटर लेंगे तो उसका मास महज इतना होगा। कितना होगा? 10⁻24 ग्राम। तो आप ये समझिए कि जैसे केजी 10⁻³ ग्राम 1000 ग्राम का, उसी तरह से एएमयू बहुत ही छोटा मास का यूनिट होता है, जिसकी वैल्यू इतना हम जानेंगे। ठीक, अब एक चीज देखिए कि अगर एक एएमयू 1.66 10 का पावर -24 ग्राम होता है, तो ये डिजिट जो है 1.66 10 का पावर -24, ये Na इनवर्स के मतलब आता था ना बराबर। तो इसीलिए 1 एएमयू को हम Na इनवर्स ग्राम भी कहेंगे। क्या कहेंगे? एन में, क्योंकि Na इनवर्स जो है उसकी वैल्यू ही होती है 1.66 10 इंटू 10 का पावर -24। इसीलिए एक एएमयू को Na इनवर्स ग्राम कह सकते हैं। अब आइए देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया कि 1 मोल एएमयू ऑफ मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक मास 24 है, वो कितना ग्राम होगा? 1 मोल एएमयू मैग्नीशियम लेते हैं, आप हमको बताइए कि वो कितना ग्राम होगा। ठीक, तो जरा समझिए। 1 मोल एएमयू, 1 मोल के जगह पर एवोगैड्रो नंबर, और एएमयू के जगह पर Na इनवर्स ग्राम। फिर से देखिए, 1 मोल एएमयू, 1 के जगह 1, मोल के जगह एवोगैड्रो नंबर, एएमयू के जगह क्या लिखेंगे? Na इनवर्स ग्राम। Na और Na इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो 1 ग्राम। इसका मतलब 1 मोल एएमयू हमेशा एक ही ग्राम होगा। तो अगर हम कह दें कि 1 मोल एएमयू कैल्शियम कितना, आप कहिएगा 1 ग्राम। 1 मोल एएमयू ग्लूकोज कितना, वो भी 1 ही ग्राम। और 1 मोल एएमयू मैग्नीशियम कितना, तो 1 ही ग्राम। इसीलिए हमारा आंसर 3 हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है
कि 60 मोल AMU ऑफ यूरिया इज कितना ग्राम होगा, 60 मोल AMU यूरिया। आप कहिएगा 60 मोल AMU है तो 1 मोल AMU 1 ग्राम होता है, तो 60 मोल AMU 60 ग्राम होगा, इसलिए आंसर हमारा कौन सा होगा, बी। तो इसी तरीका से मास का कॉन्सेप्ट के रूप में हम AMU को लेंगे, स्मॉल मास का यूनिट है, महज उसका मतलब समझेंगे 1.66 10 का पावर माइनस 24 ग्राम या Na इनवर्स ग्राम। अब हम AMU के मदद से एक एटम का मास निकालें। कितना एटम का, एक एटम का। देखिए मास ऑफ वन एटम, अगर मास ऑफ वन एटम कहे तो एटम का क्या होता है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, उसके आगे आपको AMU रख देना है। तो मास ऑफ वन एटम क्या होगा, एटॉमिक वेट के आगे AMU। जैसे मास ऑफ वन कार्बन एटम 12, जिसका मास नंबर है, एटॉमिक मास कितना है 12, तो देखिए एटॉमिक वेट 12, आगे AMU होता है 12 AMU, तो एक कार्बन एटम का मास कितना होगा 12 AMU। हम कहेंगे ये क्या हुआ 12 AMU, आप कहिएगा 12 AMU की जगह पर कितना ग्राम, 1.66 10 का पावर माइनस 24 ग्राम निकल गया। अगर हम आपसे पूछें कि 5 कार्बन एटम का मास बताइए, आप कहिएगा एक कार्बन एटम 12 AMU, तो 5 कार्बन एटम कितना, 5 इंटू 12 AMU 60 AMU। हम कहेंगे 60 AMU मतलब कहिएगा 60 इंटू AMU का वैल्यू 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक, वैसे देखिए मास ऑफ 5 एटम्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के 5 एटम का मास बताइए। आप कहिएगा कैल्शियम के एक एटम का मास कितना होता है 40 AMU का है कि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, तो एक एटम का मास 40 AMU, तो 5 एटम का मास 5 इंटू 40 AMU, तो 200 AMU आ गया। लेकिन अगर कोई ग्राम में जानना चाहे हमसे तो हम 200 AMU की जगह पर 1.66 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। हो सकता है कि कोई केजी में जानना चाहे तो हम कितना बताएंगे, 200 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 27 केजी, क्योंकि AMU का वैल्यू केजी में 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 27 आता है, होता है ना। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 120 AMU ऑफ एटम्स हैव, टोटल एक सैंपल में 120 AMU है। कहता है इसमें क्या सब हो सकता है। जैसे पहला ऑप्शन दिया है कि 3 एटम ऑफ कैल्शियम संभव है, तो देखिए एक कैल्शियम एटम 40 AMU का है, तो 3 कैल्शियम एटम 120 AMU, ये भी करेक्ट है। फिर कह रहा है कि क्या 30 एटम्स ऑफ हीलियम हो सकता है, तो हीलियम का एटॉमिक मास 4, तो एक हीलियम एटम 4 AMU का, तो 30 हीलियम एटम 30 इंटू 4 AMU 120 AMU का, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि 10 एटम ऑफ कार्बन 12 वाला, 10 एटम, तो कार्बन अगर 12 आइसोटोप है 12 वाला जिसका एटॉमिक मास 12 है, तो एक कार्बन एटम का मास 12 AMU 12 AMU, तो 10 कार्बन एटम का 10 कार्बन एटम का, एक कार्बन एटम का मास 12 AMU, तो 10 कार्बन एटम का 10 इंटू 12 AMU वो 120 AMU आ गया। इसका मतलब ABC तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अब हम एटम के बाद मास ऑफ वन मोलिक्यूल के बारे में जानेंगे। मास ऑफ वन मोलिक्यूल जब पूछे तो मोलिकुलर वेट के आगे AMU लगा दीजिए। क्या करना है, मोलिकुलर वेट के आगे AMU। जैसे देखिए मास ऑफ वन मोलिक्यूल, तो मोलिकुलर वेट के आगे AMU। जैसे मास ऑफ वन वाटर मोलिक्यूल, तो वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो टोटल 2, और वाटर का में ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो 2 + 16 18, तो वाटर का मोलिकुलर वेट कितना हो गया 18। तो मास ऑफ वन वाटर मोलिक्यूल 18, आगे AMU रख देंगे 18 AMU। अब AMU का वैल्यू तो 18 और AMU का वैल्यू 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। उसी तरह से पूछ रहा है कि मास ऑफ 10 यूरिया मोलिक्यूल, 10 यूरिया मोलिक्यूल्स, तो यूरिया का मोलिकुलर वेट 60 होता है। इसका मतलब एक यूरिया का मोलिक्यूल लीजिएगा तो 60 AMU, तो 10 लीजिएगा तो
10 इंटू 60 mu मतलब 600 mu। इसका मतलब मास ऑफ 10 यूरिया मोलिकूल, तो एक यूरिया होगा 60 mu, तो 10 होगा 10 इंटू 60 mu, तो 600 mu। तो mu की जगह पर रख देंगे 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। फिर एक क्वेश्चन कि 180 mu ऑफ मोलिकूल्स हैव, 180 mu मोलिकूल्स है, उसमें क्या क्या हो सकता है। 3 मोलिकूल्स ऑफ यूरिया, देखा जाए यूरिया का मोलिकुलर वेट 60 होता है, तो एक यूरिया 60 mu का, तो 3 कितना होगा, 3 इंटू 60 mu 180 mu। दूसरा 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट 180 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका मतलब एक मोलिकुल अगर ग्लूकोज का होगा तो उसका मास कितना हो जाएगा, 180 के आगे mu लगाना है, मोलिकुलर वेट के आगे mu, तो एक मोलिकुल ग्लूकोज का मास 180 mu। फिर कह रहा है कि 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर, तो वाटर के एक मोलिकुल का मास मोलिकुलर वेट के आगे mu, तो मोलिकुलर वेट 18, तो 18 mu एक वाटर मोलिकुल का मास, तो 10 वाटर मोलिकुल का मास बताइए, 10 इंटू 18 mu 180 mu। तो देखिए तीनों में 180 है, इसीलिए ऑल ऑफ दी, ये भी 180, ये भी, इसीलिए ऑल ऑफ दी। तो इसी तरह से अगर एक मोलिकुल का मास निकाल सकते हैं, तो जितना भी मोलिकुल का मास कहेगा हम निकाल लेंगे आराम से। अब जैसे हम मास ऑफ 1 एटम देख लिए, मास ऑफ 1 मोलिकुल देख लिए, अब मास ऑफ 1 आयन देखेंगे। तो आयन में क्या होता है, आयनिक वेट, इसीलिए आयनिक वेट के अगर आगे mu लगा देते हैं तो मास ऑफ 1 आयन हो जाता है। तो मास ऑफ 1 आयन क्या होगा, आयनिक वेट के आगे mu लगाना है। तो जरा देखिए मास ऑफ 1 कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट का आयनिक वेट कितना होता है, कार्बन का हो गया 12, एक ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन का 48, 48 प्लस 12 60, 60 हो गया आयनिक वेट 60। इसीलिए कार्बोनेट आयन का आयनिक वेट 60, तो इसीलिए मास ऑफ 1 कार्बोनेट आयन कितना होगा, 60 AMU, आयनिक वेट के आगे AMU। अब इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू AMU की जगह पर 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब है कि मास ऑफ 10 हाइड्रोक्साइल आयन OH माइनस, तो OH का आयनिक वेट कितना होगा, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज से कोई मतलब नहीं होता है, तो 16 प्लस 1 कितना, 17, 17। तो मास ऑफ 10 OH आयन, एक OH आयन का आयनिक वेट 17 होता है, तो एक हो गया 17 AMU, एक हाइड्रोक्साइल आयन का मास 17 AMU, तो 10 का कितना, 10 इंटू 17 AMU, तो 170 AMU, 170 AMU। अब मास में बदलेंगे तो 170 इंटू AMU की जगह पर 1.66 10⁻24 ग्राम। उसी तरह से, और ये ध्यान रखना है हम लोग को कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 120 AMU ऑफ आयंस है, टोटल 120 AMU दिया हुआ है ये क्वेश्चन। अब जरा देखिए, कहता है 2 आयंस ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट का आयनिक वेट 60, तो एक आयन 60 AMU, तो दो कितना, 120 AMU, 120, ये ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है कि 3 आयंस ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम पर +2 है, फिर भी आयनिक वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 40 ही होगा। तो कैल्शियम के एक आयन का मास 40 AMU, तो 3 आयन का मास कितना, 3 इंटू 40 AMU 120 AMU, और ये भी 120, इसका मतलब ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी देखिए, 3 आयंस ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन, तो आप तो जानते हैं कि हाइड्रोक्साइल आयन OH माइनस का आयनिक वेट कितना होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 17 ना, तो एक आयन अगर 17 AMU, तो 10 आयन 10 इंटू 17 AMU 170 AMU, 170 AMU, तो ये 120 नहीं हुआ, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। इसीलिए आंसर बोथ ए एंड बी ये सही है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। इसी हिसाब से हम लोग मास ऑफ 1 आयन भी निकालना सीख लिए। अब एक मिक्स क्वेश्चन हमने रखा है जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है कि मास ऑफ 3 आयंस ऑफ कार्बोनेट इज इक्वल टू, 3 आयन कार्बोनेट का है, मास ऑफ 3 आयंस ऑफ कार्बोनेट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा,
4 एटम ऑफ कैल्शियम के बराबर होगा, जहां कैल्शियम का मास एटॉमिक मास 40 होता है। हम कहेंगे एक कैल्शियम एटम 40 mu, तो 4 कैल्शियम एटम 160 mu नहीं, क्योंकि 3 आयंस ऑफ कार्बोनेट लेंगे तो कार्बोनेट का आयनिक वेट तो 60 होता है ना। तो देखिए एक आयन 60 mu का, तो 3 आयन 3 इंटू 60 180 mu होगा। तो कार्बोनेट के 3 आयंस का मास तो 180 mu होगा, और कैल्शियम के आपने निकाला 160, तो ये नहीं हुआ, ये ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा कि 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट 180 होता है, इसीलिए एक ग्लूकोज मोलिक्यूल का मास 180 mu, तो इसीलिए ये सही होगा। देखिए तीसरा 5 आयन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो अब जरा देखिए OH माइनस का वो कितना होता है, 17 होता है ना आयनिक वेट, तो एक का 17 mu, एक हाइड्रोक्साइड आयन का मास 17 mu, तब 5 का कितना, 5 इंटू 17 mu, तो 85 mu, तो ये भी मैच नहीं किया। तो सिर्फ ऑप्शन 2 जो है 180 mu है, और 3 आयंस कार्बोनेट का मास भी 180 mu है, इसीलिए ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। तो अभी तक हम लोग एक एटम, एक मोलिक्यूल, एक आयन का मास जानते थे, जो मोलिकुलर वेट के आगे mu, एटॉमिक वेट के आगे mu, आयनिक वेट के आगे mu, इस हिसाब से चलता था। अब हम एक मोल एटम का मास जानेंगे। तो इससे पहले एक चीज रिकॉल करते हैं कि 1 मोल mu हमारा कितना होता था, 1 ग्राम, इसको ध्यान रखिएगा। अब जरा देखिए मास ऑफ 1 एटम कितना होता था, तो एटॉमिक वेट के आगे mu लिखते, मास ऑफ 1 एटम एटॉमिक वेट के आगे mu लिखते। अगर 1 दर्जन होता तो एटॉमिक वेट के आगे दर्जन mu लिखते। तो मास ऑफ 1 एटम एटॉमिक वेट के आगे mu, और मास ऑफ 1 मोल एटम तो एटॉमिक वेट के आगे मोल mu। मास ऑफ 1 मोल एटम तो एटॉमिक वेट के आगे मोल mu, और मोल mu क्या होता है, ग्राम, इसीलिए एटॉमिक वेट के आगे ग्राम। इसीलिए मास ऑफ 1 मोल एटम पूछे तो आपको एटॉमिक वेट के आगे ग्राम लगा देना है, और सिर्फ मास ऑफ 1 एटम पूछे तो एटॉमिक वेट के आगे AMU। तो मास ऑफ 1 मोल एटम एटॉमिक वेट के आगे ग्राम। जैसे देखिए मास ऑफ 1 मोल कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना, 40, तो ये हो गया 40 ग्राम। मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 24 होता है ना एटॉमिक वेट, इसका मतलब 1 मोल मैग्नीशियम 24 ग्राम, तो 5 मोल कितना, 120 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के तरीके, अब ऐसे ही एक मिनट देख लीजिए कि अगर पूछे कि बताइए 5 मोल कार्बन कितना ग्राम होगा, कहिएगा कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, अगर आइसोटोप 12 बना लें तो 12 होता है, तो इसका मतलब 1 मोल कार्बन एटम 12 ग्राम, तो 5 मोल कितना, 5 इंटू 12 60 ग्राम। कह दे कि बताइए तो 2 मोल ऑक्सीजन एटम कितना ग्राम, तो आप कहिएगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट अगर 16 हम लें तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम, तो 2 मोल कितना, 2 इंटू 16 ग्राम 32 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला हम ऐसे भी बना सकते थे, वेट ऑफ एटम्स बाय एटॉमिक वेट। अब देखिए द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, जिसका एटॉमिक मास 23 है, इन 230 ग्राम ऑफ इट्स मास, टोटल मास सोडियम का 230 ग्राम ले लिया गया है। तो पूछता है कि सोडियम बताइए कितना मोल है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय एटॉमिक वेट, वेट 230 ग्राम है, एटॉमिक वेट 23, तो 10 मोल्स आया, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, 10 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो वेट बाय एटॉमिक वेट के, तो 230 में 23 से डिवाइड दिया तो 10 मोल्स आया। लेकिन अगर कहता नहीं हमको नंबर ऑफ एटम बताइए, मोल में नहीं चाहिए, तो हम कहते हैं ठीक है 10 मोल्स है ना, तो मोल के जगह पर संख्या जब लेते हैं नंबर, तो क्या एवोगैड्रो नंबर लेते हैं ना, तो 10 Na, और Na के जगह पर 6.022 10 का पावर 23 एटम्स। क्लियर, जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई चीज़ आपका 5 मोल्स आ रहा है, 5 मोल जो है कैल्शियम का एटम है, तो ठीक है 5 मोल है। आप कहें कि नहीं नंबर बताइए ना, तो कहिएगा कि मोल के जगह पर 6.022 10 का पावर 23 ले लीजिए, तो 5 इंटू 6.022 10 का पावर 23 लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स भी निकल जाएंगे, है ना। अब हम मोलिकुल के मोल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मास ऑफ 1 मोल एटम होता था, एटॉमिक वेट के आगे ग्राम लगाते थे,
थे, उसी तरह से मास ऑफ वन मोलिकुल, जैसे मास ऑफ वन मोलिकुल कितना, मोलिकुलर वेट के आगे एमयू लगा देंगे, है ना। तो अगर मास ऑफ वन मोल ऑफ मोलिकुल पूछे, वन मोल ऑफ मोलिकुल, तो मोलिकुलर वेट के आगे क्या लगा देंगे, मोल एमयू। अब मोल एमयू क्या होता है, ग्राम, इसीलिए मोलिकुलर वेट के आगे ग्राम। फिर से समझिए, मास ऑफ वन मोलिकुल, मोलिकुलर वेट के आगे एमयू लगाना है। तो मास ऑफ वन मोल ऑफ मोलिकुल अगर लेंगे तो मोलिकुलर वेट के आगे क्या लगा देंगे, मोल एमयू। अब मोल एमयू ग्राम होता है, इसीलिए मास ऑफ वन मोल मोलिकुल, मोलिकुलर वेट के आगे ग्राम। तो मास ऑफ वन वाटर मोलिकुल 18 AMU, मास ऑफ वन मोल ऑफ वाटर मोलिकुल 18 ग्राम। आइए देखते हैं, मास ऑफ वन मोल ऑफ वाटर मोलिकुल 18 ग्राम, मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ मीथेन, तो मीथेन का मोलिकुलर वेट, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 और 4 हाइड्रोजन है तो टोटल 4 एटॉमिक मास हो गया। टोटल सम अप करेंगे तो कितना हुआ, 12 + 4 16। तो मोलिकुलर वेट मीथेन का 16 होता है, इसका मतलब एक मोल मीथेन कितना ग्राम, 16 ग्राम। तो 5 मोल 16 × 5 वो हमारा हो गया 80 ग्राम। फिर नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होगा, वेट ऑफ मोलिकुल्स बाय मोलिकुलर वेट। क्या होगा, वेट ऑफ मोलिकुल बाय मोलिकुलर वेट। अब क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 180 ग्राम ऑफ इट्स सैंपल। अगर 180 ग्राम 180 ग्राम वाटर ले लिया जाए तो उसमें कितने मोल्स होंगे। आप ऐसे भी बता दीजिए कि सर एक मोल तो 18 ग्राम होता है वाटर, तो 180 ग्राम कितना होगा, 10 मोल। ऐसे भी कह सकते हैं, बट फॉर्मूला से लगाएंगे तो नंबर ऑफ मोल, वेट ऑफ मोलिकुल 180, अब बाय मोलिकुलर वेट 80, तो ये हो गया 10 मोल्स। तो हमारा वाटर 180 ग्राम में वाटर का मोल कितना हो गया, 10 मोल्स। अगर पूछ दे कि हमको नंबर ऑफ मोलिकुल बताइए, मोल से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, आपकी कोई बात नहीं। 10 मोल्स है तो मोल के जगह पर आप Na ले लीजिए। जैसे कोई कहते कि 10 दर्जन केला है, हमको नंबर ऑफ केले बताइए, तो आप कहेंगे 10 दर्जन है तो 10 × 12 बनाना, यही तो होगा। उसी तरह से अगर 10 मोल वाटर मोलिकुल है तो 10 मोल के जगह पर Na दे देंगे तो हमारा 10 Na और 10 × 6.022 10⁻23 मोलिकुल्स। इसलिए मोल में पूछा तो 10 मोल, और मोलिकुल्स की संख्या पूछ गया था 10 मोल तो 10 Na। इसी तरह से हम मोलिकुल के बारे में भी हम समझ लेंगे। ओके, अब जैसे 1 मोल एटम का पढ़ लिए, एटॉमिक वेट के आगे ग्राम, 1 मोल मोलिकुल के बारे में, मोलिकुलर वेट का ग्राम। उसी तरह से 1 मोल आयन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे देखिए, मास ऑफ 1 आयन क्या होता है, आयनिक वेट के आगे AMU होता था। तो अगर मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयन लेंगे तो आयनिक वेट के आगे मोल AMU, क्योंकि 1 आयन आयनिक वेट के आगे AMU, तो 1 मोल आयन लेंगे तो आयनिक वेट के आगे क्या लगा देंगे, मोल AMU। अब मोल AMU कितना ग्राम होता है, 1 ग्राम। इसीलिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयन होगा आयनिक वेट के आगे ग्राम। मतलब OH माइनस हाइड्रोक्साइल आयन, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 17, तो आयनिक वेट 17 होता है। तो 1 मोल हाइड्रोक्साइल आयन लेंगे तो 17 ग्राम, और 2 मोल लेंगे तो 2 × 17 ग्राम मतलब 34 ग्राम। 10 मोल लेंगे तो हाइड्रोक्साइल आयन, तो 1 मोल हो गया 17 ग्राम, तो 10 मोल 10 × 17 ग्राम 170 ग्राम। तो आइए देखते हैं, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन 17 ग्राम, मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट का आयनिक वेट कितना होता है, 60। कार्बन का एटॉमिक वेट 12, ऑक्सीजन का 16 × 3, 3 ऑक्सीजन है तो टोटल आपका आ जाएगा 60। तो मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ कार्बोनेट आयन, तो 1 मोल कार्बोनेट आयन 60 ग्राम, तो 5 मोल कितना, 5 से मल्टीप्लाई करिए 300 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है वेट ऑफ आयन बाय आयनिक वेट। नंबर ऑफ, जैसे एटम्स में होता था वेट बाय एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ मोल्स मोलिकुल में होता था वेट बाय मोलिकुलर वेट, उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स आयंस में होता है वेट ऑफ आयन बाय आयनिक वेट। तो क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बोनेट आयन इन 180 ग्राम ऑफ इट्स मास, 180 ग्राम टोटल कार्बोनेट आयन है कितना। आप ऐसे भी कहिएगा कि सर कार्बोनेट का आयनिक वेट तो 60 होता है, तो 1 मोल 60 ग्राम, तो 180
ग्राम कितना में, तो 60 इंटू 3 कर दीजिए 180, इसका मतलब 3 मोल। ऐसे बताइए तो नंबर ऑफ मोल बराबर वेट ऑफ मोलिक्यूल 180 और आयनिक वेट 60, तो 3 मोल्स। तो 180 ग्राम अगर कार्बोनेट आयन लेते हैं तो उसमें 3 मोल्स कार्बोनेट के आयन। लेकिन अगर पूछ दे कि मोल नहीं बताइए, हमको नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन बताइए, तो कहिएगा 3 मोल नहीं 3 Na ले लीजिए, और Na की जगह पर 6 3Na, तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 आयन्स ऑफ कार्बोनेट। इसी तरह से एटम, मोलिकुल और आयन का मोल हम आराम से निकाल सकते हैं। अब इसी मोल जो हम पढ़े हैं, उसी मोल को दूसरे एटम के केस में ग्राम एटम बोलते हैं, मोलिक्यूल के केस में ग्राम मोलिक्यूल बोलते हैं, और आयन के केस में ग्राम आयन। इसको थोड़ा हम समझते हैं, है ना। सबसे पहले ग्राम एटॉमिक वेट। क्या होता है ग्राम एटॉमिक वेट? तो जब एटॉमिक वेट को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे एटॉमिक वेट के आगे आप ग्राम लगा दिए तो उसको ग्राम एटॉमिक वेट कहेंगे। तो एटॉमिक वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, उसको हम ग्राम एटॉमिक वेट कहते हैं। और इस ग्राम एटॉमिक वेट को इन शॉर्ट, संक्षेप में ग्राम एटम कहते हैं। ग्राम एटॉमिक वेट को क्या बोलते हैं इन शॉर्ट? ग्राम एटम। और यही ग्राम एटम को मोल बोलते हैं एटम के केस में। इसीलिए अगर 1 ग्राम एटम दिया हो तो आप 1 मोल एटम समझिए। जैसे देखिए 1 ग्राम एटम कार्बन, 1 ग्राम एटम कार्बन। आप कहिएगा कि सर ग्राम एटम तो ग्राम एटॉमिक वेट का शॉर्ट फॉर्म होता है, और ग्राम एटम किसके बराबर होता है? मोल। इसीलिए 1 ग्राम एटम कार्बन मतलब 1 मोल कार्बन। और 1 मोल कार्बन कितना ग्राम? 12 ग्राम, तो 12 ग्राम। फिर है 5 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम। तो फिर आप कहिएगा कि ग्राम एटम है, ग्राम एटम किसके बराबर होता है? मोल के बराबर। ग्राम एटम क्या है? तो ग्राम एटॉमिक वेट का छोटा फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है ग्राम एटम, और ग्राम एटम मोल के बराबर होता है। इसीलिए 5 ग्राम एटम कैल्शियम है तो ये ग्राम एटम मोल हो गया। तो 5 मोल कैल्शियम, 1 मोल कैल्शियम 40 ग्राम, तो 5 मोल 5 इंटू 40 200 ग्राम। उसी तरह से ग्राम मोलिकुलर वेट। ग्राम मोलिकुलर वेट किसको कहेंगे? जब मोलिकुलर वेट को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको ग्राम मोलिकुलर वेट कहेंगे। अब देखिए कि ग्राम मोलिकुलर वेट को इन शॉर्ट ग्राम मोलिकुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम मोलिकुल, या उसको ग्राम मोल भी कहते हैं। ग्राम मोलिकुलर वेट को शॉर्ट में ग्राम मोलिकुल भी कहते हैं या ग्राम मोल भी कहते हैं। और ये भी 1 मोल मोलिकुल की तरह होता है। कितना के बराबर होता है? 1 मोल मोलिकुल। इसलिए ग्राम एटॉमिक वेट का शॉर्ट फॉर्म ग्राम मोलिकुल कहिए या ग्राम मोल, जो कि 1 मोल मोलिकुल के बराबर होता है। जैसे देखिए 1 ग्राम मोल ऑफ वाटर, तो इसका मतलब ग्राम मोल तो मोल बोलते हैं ना, तो इसका मतलब 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर कितना? 18 ग्राम। फिर है 10 ग्राम मोल्स ऑफ यूरिया। तो ग्राम मोल को आप क्या बोलते हैं? ग्राम मोलिकुल या ग्राम मोल को क्या बोलते हैं? मोल ना। तो 10 ग्राम मोल्स ऑफ यूरिया मतलब 10 मोल ऑफ यूरिया। 1 मोल यूरिया कितना ग्राम? 60 ग्राम। तो 10 मोल कितना? 10 इंटू 60 600 ग्राम। अब आइए आयनिक, ग्राम आयनिक वेट क्या होगा? तो आयनिक वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, आयनिक वेट के आगे ग्राम लगा देते हैं तो उसी को ग्राम आयनिक वेट कहते हैं। और ग्राम आयनिक वेट को इन शॉर्ट, संक्षेप में ग्राम आयन कहते हैं। तो ग्राम आयनिक वेट को इन शॉर्ट ग्राम आयन कहते हैं। ग्राम आयन 1 मोल आयन के बराबर होता है। कितना मोल आयन के बराबर? 1 मोल आयन के बराबर ग्राम आयन होता है। तो इसीलिए अगर 1 ग्राम आयन कार्बोनेट दिया है तो आप कहिएगा ग्राम आयन तो 1 मोल होता है, ग्राम आयन को तो मोल कहते हैं। इसलिए 1 ग्राम आयन कार्बोनेट आयन 1 मोल कार्बोनेट आयन, और 1 मोल कार्बोनेट आयन कितना? 60 ग्राम, तो इसका 60 ग्राम। फिर 5 ग्राम आयन्स ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन, 5 ग्राम आयन्स ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन। बताइए, कहिएगा कि ग्राम आयन को तो फिर हम मोल कहते हैं। ग्राम आयन को क्या कहते हैं? मोल। तो 5 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन मतलब 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन। तो 1 मोल हाइड्रोक्साइल आयन कितना ग्राम? 17 ग्राम। तो 5 मोल 5 इंटू 17 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया? 85 ग्राम। इसीलिए ग्राम एटम रहे तो आप 1 मोल एटम समझिएगा, ग्राम मोलिकुल रहे या ग्राम मोल रहे तो 1 मोल मोलिकुल समझिएगा, ग्राम आयन रहे तो 1 मोल आयन समझना है।
अब हम ग्राम मोलिकुल और ग्राम एटम के बीच थोड़ा रिलेशन देखते हैं। आइए देखते हैं। ये मीथेन एक मोलिकुल है जिसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। तो CH4 में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है। अगर ये एक मोलिकुल मीथेन का लिया जाए तो उसमें एक एटम कार्बन का और 4 एटम हाइड्रोजन का। तो टोटल कितना एटम हो गया? 5, 5। अब देखिए, अब अगर एक मोल अगर मीथेन लीजिएगा तो इसमें एक मोल कार्बन होगा और 4 मोल क्या होगा? हाइड्रोजन। तो टोटल एटम 1 मोल प्लस 4 मोल 5 मोल। तो एक मोल मीथेन लेंगे तो टोटल 5 मोल एटम्स होंगे। मतलब कहिए कि जितना एटोमिसिटी है उतना टाइम्स हो जाएगा। अब एक मोल मीथेन लिए तो उसमें 5 मोल आपके एटम्स हैं। अब देखिए, मोल को मोलिकुल के केस में क्या कहते हैं? ग्राम मोल। तो 1 ग्राम मोल अगर मीथेन लेते हैं तो मोल को एटम के केस में ग्राम एटम बोलते हैं। और हाइड्रोजन 4 मोल है तो हाइड्रोजन भी एटम ही है, इसीलिए इसको मोल को एटम के केस में ग्राम एटम। तो 4 ग्राम एटम, तो टोटल 1 ग्राम एटम प्लस 4 ग्राम एटम बराबर कितना? 5 ग्राम एटम। इसका मतलब कि अगर एक मोल मीथेन लेते हैं तो 5 मोल एटम। तो हम कह सकते हैं कि अगर 1 ग्राम मोल मीथेन लेंगे उसमें 5 ग्राम एटम्स आएंगे। इसी को फॉर्मूला में आपको बताया जाएगा कि नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर एटोमिसिटी इंटू नंबर ऑफ ग्राम मोलिकुल। एटोमिसिटी होता है कि कितना एटम्स हैं एक मोलिकुल में। जैसे वाटर की एटोमिसिटी कितना? तो वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 3 है ना, इसीलिए एटोमिसिटी 3। मीथेन का एटोमिसिटी कितना? तो मीथेन में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो टोटल कितना एटम? 5, इसीलिए 5 एटोमिसिटी हो गई, परमाणुकता जिसको कहते हैं मीथेन की। अब ये देखिए, क्वेश्चन है कि 10 ग्राम मोल्स ऑफ N2O हैविंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। आपको क्वेश्चन पूछा गया कि 10 ग्राम एटम्स, 10 ग्राम जो मोल्स है, 10 ग्राम मोल्स है N2O का। आपके ग्राम मोल को तो मोल बोलते हैं, मतलब 10 मोल N2O है। इसमें पूछा जा रहा है कि कितना ग्राम एटम जो है वो नाइट्रोजन का है। तो आप सीधा कहिएगा कि देखिए, एक N2O में 2 नाइट्रोजन है। इसका मतलब अगर 1 मोल N2O लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, 1 मोल N2O लेते हैं तो उसमें 2 मोल नाइट्रोजन होगा। तो अगर 1 मोल लेते हैं तो 2 मोल नाइट्रोजन। तो अगर ये 10 मोल लेते हैं तो ये कितना? 20 मोल नाइट्रोजन। 1 मोल N2O लेंगे तो एक N2O में 2 नाइट्रोजन है तो 2 मोल नाइट्रोजन। तो अगर 10 मोल N2O लेते हैं तो उसमें टोटल नाइट्रोजन कितना? 20 मोल। अब मोल 20 मोल नाइट्रोजन हुआ। अब मोल को हम एटम के केस में ग्राम एटम कहते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा 20 ग्राम एटम। और ये 20 ग्राम एटम, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। अब हम लोग मोल को वॉल्यूम के टर्म में देखते हैं कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं। आइए, एक चीज होता है STP, जिसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक होता है NTP, जिसका मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो STP रही या NTP, दोनों में टेम्परेचर 0 डिग्री से ही लेंगे, जिसको 273 केल्विन कहते हैं, और प्रेशर 1 ATM ही लेंगे। इसीलिए NTP STP में कंफ्यूज नहीं करना है, कंडीशन सेम ही होता है। टेम्परेचर 0 डिग्री सी या 273 केल्विन और प्रेशर 1 ATM। तो एक चीज देखिए पहले, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल गैस लीजिए, उसका जो भी वॉल्यूम होगा उसी को आप मोलर वॉल्यूम कहते हैं। और मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट STP, कोई भी आइडियल गैस है तो उसका STP पर या NTP हो 1 मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट STP या NTP, तो 1 मोल गैस का STP हो या NTP, मोलर वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होता है, या ml में 22,400 cc। समझ गए? तो 1 मोल अगर कोई भी आइडियल गैस होगा तो STP हो या NTP, वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। तो अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूला है वॉल्यूम एट STP, अगर ml में है तो 22,400, अगर ये लीटर में होता तो 22.4 है। अब एक सवाल पूछिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस हैविंग 224 ml वॉल्यूम एट STP, मतलब 224 ml 224 ml मीथेन गैस STP पर या NTP पर दिया गया है। पूछता है कितना मोल मीथेन होगा। आप कहिएगा कि नंबर ऑफ मोल होता है वॉल्यूम एट STP, आप ml में दिए हैं तो 224,
अब बाय कितना 22,400 से डिवाइड कर दे तो 1/100, तो ये आ गया 0.01 मोल। तो इसी तरीका से अगर वॉल्यूम दिया हो तो आप उसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए बच्चों, मूल कंसेप्ट के आखिरी पड़ाव पे अभी हम आ गए हैं। मैं अमित कुमार झा, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आप लोग के डिमांड पे आज मैंने मूल कंसेप्ट करीब करीब पूरा कंसेप्ट जो था वो इंटरमीडिएट के बच्चों को, खास करके 11th के बच्चों को ध्यान में रख के मैंने बना दिया। आइए लास्ट टॉपिक पॉइंट जो है उसको डिस्कस करते हैं। एक इक्वेशन होता है पीवी बराबर एनआरटी। जनरली बहुत बच्चे इसको नहीं सुने होते हैं, तो आइए इसको पहले हम बता दें। मान लीजिए कि ये एक वेसल है, एक बर्तन है, एक वेसल है। तो इस वेसल का कुछ, इसमें कोई गैस भर देते हैं। मान लीजिए इसमें हीलियम गैस भर दिए, तो गैस भर दिए तो गैस का कुछ मोल होगा ना। तो मान लीजिए कि n मोल गैस है, ये इसका कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी ना गैस। तो मान लीजिए कि इस वेसल का वॉल्यूम भी है, मतलब एक वेसल है तो उसका जरूर कोई वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम मान लीजिए भी है, तो गैस जो भरेंगे पूरा वेसल के अंदर आ जाएगा। इसीलिए गैस का वॉल्यूम वही होगा जो वेसल का वॉल्यूम होगा, इसीलिए वॉल्यूम भी। गैस का मोल n है तो n। अब जब गैस किसी वेसल के अंदर है तो कुछ प्रेशर होगा ना, तो मान लीजिए प्रेशर P है, और जाहिर है कि टेम्परेचर भी कुछ होगा, तो मान लीजिए टेम्परेचर T है। तो एक इक्वेशन दिया गया कि PV इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर और वॉल्यूम को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो बराबर होगा नंबर ऑफ मोल इंटू आर इंटू टी, जहाँ पर आर एक कांस्टेंट है जिसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। इसका वैल्यू आपको ध्यान में रखना होगा। तो P क्या है? प्रेशर, जिसको आप एटीएम में लीजिएगा। V वॉल्यूम है, जिसको हमेशा लीटर में लेना है आपको, गैस का वॉल्यूम है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, क्योंकि प्रेशर एटीएम में लिए, वॉल्यूम लीटर में। तो देखिए लीटर एटीएम यूनिट आ रहा है, लीटर एटीएम। तो लीटर एटीएम में R का यूनिट होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। इसीलिए जब भी प्रेशर एटीएम में रहे, वॉल्यूम लीटर में रहे, तो आप यही यूनिट R का यूज करिएगा। टेम्परेचर केल्विन में, मतलब सेल्सियस में जितना होता है उसमें 273 जोड़ते हैं तब तो केल्विन होता है, तो केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए। अब एक न्यूमेरिकल देखिए, कहता है कि 5 मोल्स ऑफ हीलियम गैस, इसमें 5 मोल हीलियम गैस है, जो कि 100 लीटर वेसल में है। मतलब वेसल का वॉल्यूम कितना है? 100 लीटर। 100 लीटर वेसल में 5 मोल हीलियम गैस दिया गया है, और टेम्परेचर कहता है 27 डिग्री सी है। 27 डिग्री सी है, मतलब 27 में 273 जोड़िएगा, मतलब 300 केल्विन। तो क्या समझे? इस वेसल का वॉल्यूम 100 लीटर है, जिसमें 5 मोल आपका क्या दिया गया है? हीलियम गैस। और टेम्परेचर 27 डिग्री सी, तो 27 में 273 ऐड करेंगे ना, हाँ, तो ये 300 केल्विन आपको टेम्परेचर दिया गया। तो पूछ रहा है जरा प्रेशर बताइए, तो नहीं बता सकते हैं। तो P बराबर क्या होगा? PV बराबर एनआरटी, तो P बराबर एनआरटी बाई V। तो एनआरटी बाई V, N के जगह और 5, R के जगह पर 0.0821 लेंगे, T के जगह पर 300 केल्विन और वॉल्यूम 100। आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 1.23 ATM, और ये प्रेशर आ जाएगा। तो इसी तरीका से जो भी हमने मोल के बारे में, पहले नंबर के बारे में बताए, फिर एक मोलिकुल एटम आयन का मास निकालने के लिए बताए, फिर एक मोल एटम मोलिकुल आयन का मास निकालने के लिए आपको बताए, फिर उसके फार्मूले बताए। उसके बाद मैंने वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बताया। फिर हम कहें कि ग्राम मोल भी मोलिकुल के लिए मोल होता है, ग्राम एटम भी मोल होता है एटम के लिए, ग्राम आयन भी मोल होता है आयन के लिए। तो इस ग्राम आयन भी मोल होता है आयन के लिए। तो सारे कॉन्सेप्ट, फिर आइडियल गैस के इक्वेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। तो जिस तरह से आप लोग का डिमांड था कि सर आप एक वीडियो बनाएं मोल के लिए, जिससे कि 11th के बच्चे आसानी से समझ सकें, तो मैंने कोशिश किया कि आपके उम्मीद पे खरा उतरूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। मैं अमित कुमार झा, केमिस्ट्री फैकल्टी। अगर आपको कोई टॉपिक में केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है
और आपको लगता है कि मैं अगर उसको डिस्कस कर दूं तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर कर सकें। थैंक यू।